नमस्कार, मैं विवेक। आप देख रहे हैं भारत 24। चलिए शुरू करते हैं खबरों की गंगोत्री। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। पीएम मोदी ने रथ पर सवार होकर स्टेडियम में प्रवेश किया। पीएम मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और पीटी उषा भी मौजूद रहीं। पीएम ने कहा कि एक खिलाड़ी ने मुझे पीएम की नई परिभाषा बताई। वो पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि परम मित्र मानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरे जोश से लगा हुआ है। जब भारत में ओलंपिक होगा वो भारत के स्पोर्ट्स को एक नए आसमान पर ले जाएगा। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं सोना तब कर खड़ा होता है। हम खिलाड़ियों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं ताकि वे अपने सामर्थ्य को और निखार सके। आज साल भर में कई टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से यंग प्लेयर्स को आगे बढ़ने का मौका मिला है। साथियों, कुछ समय पहले मुझे दिल्ली में अपने आवास पर ओलंपिक्स टीम से मिलने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान एक साथी ने पीएम की नई परिभाषा बताई थी। उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ी मुझे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि परम मित्र मानते हैं। आपका ये विश्वास ही मुझे ऊर्जा देता है। मेरा आप सभी के टैलेंट पर, आपके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज हो गया है। इस अवसर पर सीएम धामी ने इसे गर्व का क्षण बताया और कहा कि 10,000 से अधिक खिलाड़ी 35 खेलों में प्रतिभागी होंगे। आयोजन में सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम होगा। ग्रीन गेम्स की थीम रहेगी। हम राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। पीएम के नेतृत्व में यूसीसी लागू करने का जो संकल्प लिया था उसे पूर्ण करने में सफल रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभागी खिलाड़ियों को उच्च सुविधाएं देने के साथ पर्यावरण का संदेश देने में सफल रहेंगे। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री इस पहले 14 दिन का और अब कुल मिलाकर 17 दिन खेल महाकुंभ का आयोजन प्रदेश के विभिन्न 11 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर के 10,000 से अधिक खिलाड़ी करीब 35 खेलों में प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही पर्यावरण का संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से हम इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर की इतनी महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आपका प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन जहां एक ओर खेल प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करने का एक अभिनव मंच प्रदान करेगा, वहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन खेलों से अमृत पीढ़ी की अनेक ऐसी प्रतिभाएं निकलेंगी जो आने वाले समय में उत्तराखंड का ही समूचे भारतवर्ष का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारा देश वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए अपनी कमर कस चुका है। जहां एक ओर हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एवं डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में भी
विश्व के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में नेशनल गेम्स का उद्घाटन हुआ। उसमें पीटी उषा भी पहुंची थी। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने खेल मंत्री रेखा आर्य की कोशिशों की तारीफ की। इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य कमेटियों और अधिकारियों का भी आभार जताया। उत्तराखंड के लोगों की गर्मजोशी भी सराही। नेशनल गेम्स ओपनिंग सेरेमनी को आज खेल मंत्री रेखा आर्य ने संबोधित किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य ने उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। नेशनल गेम्स ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत खेल मंत्री रेखा आर्य ने भारत माता के जय की नारे के साथ की। इसके बाद रेखा आर्य ने इतने बड़े इवेंट के लिए सभी का धन्यवाद दिया। खेल मंत्री ने कहा, उत्तराखंड सरकार केंद्र की मदद से लगातार विकास के काम कर रही है। खिलाड़ियों के लिए भी धामी सरकार काम कर रही है। भारत माता की, भारत माता की। अपने इस 38 नेशनल गेम के शुभारंभ के अवसर पर आज जिनके कर कमलों से उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में जाने जाने की शुरुआत हो रही है, जिन्होंने कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। आज हमारी देवभूमि के लिए एक ऐसा ही पल आया है जब हम संकल्प से शिखर तक जाने के अपने आह्वान को साक्षात होते हुए देख रहे हैं। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड को विशेष आशीष दिए जाने के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अपने पति पारुपल्ली कश्यप संग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंची। वहां उन्होंने धिकाला पर्यटन जोन में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। सफारी के दौरान उन्होंने टाइगर्स को देखा, जिन्हें करीब से निहार कर साइना नेहवाल रोमांचित हो गई। ढिकाला जोन में ही साइना नेहवाल ने नाइट स्टे भी किया। उत्तराखंड को 38वें नेशनल गेम्स के लिए बधाई भी दी। हाँ, रिजॉर्ट में रहते हैं और अंदर आके टाइगर्स को देखते हैं, बट ये वाली सफारी लगी नहीं कि मैं एक्चुअली कहीं बाहर रही हूँ। मैं जैसे घर में रह के अच्छा घर का खाना, मतलब गेस्ट हाउस, इतना खिन्नौली गेस्ट हाउस सो गुड। दे ऑल लाइक मैडम 4 देख लिए साथ में, 4 टाइगर्स हमने साथ में देखे। आई मीन कहीं भी सफारी में मैंने 4 टाइगर्स साथ में नहीं देखे, और बिलीव भी नहीं होता है कि 4 साथ में रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने सुना नहीं कि टाइगर्स साथ में रहते हैं। लेकिन वो पूरी फैमिली थी, 3 बच्चे 1 माँ। बहुत सुंदर लगा। और हर एक सफारी मैंने 5 करी हैं, चारों के चारों में मैंने टाइगर्स देखे हैं। बस आज का मिस हो गया क्योंकि हम आ रहे थे, अदरवाइज आई थिंक आज भी हमारा लक अच्छा ही था कि मिलने ही वाला था हमें। बट इतना अच्छा जंगल है, आई मीन कितने बार भी आओ यहाँ पे कम ही लगता है। सो ब्यूटीफुल। उधर जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा में आयोजित होने वाली योगासन प्रतियोगिता की तैयारियों के संबंध में बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी ने खेल आयोजन प्रबंधन के अधिकारियों एवं जनपद के संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कानून व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, बिजली, पानी, खान पान समेत अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन अधिकारी और जिला खेल अधिकारी को कहा कि जिन होटल्स में प्रतिभागियों के रुकने की व्यवस्था की जा रही है, उनका निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल आयोजन में खान पान के लिए खाद्य सुरक्षा के सभी मानकों का ध्यान रखा जाए। इसके लिए उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि आयोजन के समय चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। उन्होंने अग्निशमन अधिकारी को भी कहा कि अग्निशमन के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, सीएमओ डॉक्टर RC पंत, जिला खेल अधिकारी माहेश्वरी आर्य, इवेंट मैनेजमेंट के कई अधिकारी उपस्थित रहे।